मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर में दिन दहाड़े हुई हत्याकांड से उठा पर्दा। हत्या के मुख्य सूत्रधार यूसुफ मंसूर अली आलम और उसका छोटा भाई सैफ मंसूर अली आलम हुए गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार यूसुफ मंसूर अली आलम बीते कई सालों से मीरा रोड स्टेशन के आसपास और शांति शॉपिंग सेंटर में अवैध तरीके से फेरी वालों को जगह उपलब्ध कराने और हफ्ता वसूली का काम करता है। इस काम में उसका भाई सैफ भी उसका साथ देता था। सूत्रों की माने तो एक दिन की वसूली लाखों में होती है और अब महीने और एक साल की कमाई कितनी होती होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दे लगते हैं ना, वो स्टेशन में बोलता है सारी जगह उसकी है, तो जो भी बाहर वाला कोई गरीब आके लगाता है वो उसको हर महीना 10,000 रुपए देता है, सिर्फ जगह का भाड़ा देता है। यूसुफ लेता है और यूसुफ वो पैसा बीएमसी को देता है। जैसा वो माल उठ जाता है ना बीएमसी से, सब 2 मिनट लगता है, बीएमसी से माल जाता है, माल वापस आ जाता है। उसका पूरा माल जितने धंधे वालों का सब रहता है। स्काई वॉक पे जगह है, जो यूसुफ स्काई वॉक की जगह लोगों को 1.5 2 लाख रुपए में बेच रहा है। स्काई वॉक की जगह कि आप यहाँ पे धंधा लगाओ, आपको बीएमसी अगर परेशान करेगी तो मैं आपका माल छुड़ा के लाऊंगा। वसूली के बाद इस काली कमाई का पैसा कई नेताओं, मनपा अधिकारी, रसूखदारों में बराबर बांटा जाता है। लोग बताते हैं कि आरोपी यूसुफ शम्स मोहम्मद तबरेज उर्फ सोनू अब्दुल वाहिद इससे पहले आपस में दोस्त थे, लेकिन अवैध फेरी वालों द्वारा काली कमाई को लेकर इनकी दोस्ती में दरार पैदा हो गई। धीरे धीरे ये सभी दोस्त एक दूसरे का गला काटने के लिए उतावले नजर आने लगे, जिसके कई उदाहरण देखे गए जब इन पर आपस में कई बार मारपीट के मामले नयानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। आखिरकार अवैध फेरी वालों से वसूली के मुद्दे ने खूनी रूप ले लिया और यूसुफ आलम और उसके भाई सैफ ने अज्ञात आरोपी के साथ मिलकर शम्स मोहम्मद तबरेज अंसारी उर्फ सोनू को मौत के घाट उतार दिया। हम लोगों की शादी के बाद उसका हफ्ता चालू था मेरे हस्बैंड से। जैसा मैंने उनको हफ्ता देना बंद कर दी तो उन्होंने मुझे मारपीट करके मेरी प्रेगनेंसी में मेरी बेबी की धड़कन रोक दी। उस पर FIR हो गई। उसका मेन विटनेस हफ्ता वसूली का सोनू भाई हम लोग की केस में बने थे, जिसपे उसके तड़ीपार की नोटिस निकल गई। तो वो 2 महीने से टॉर्चर कर रहा था कि FIR वापस लो, या तो सोनू भाई को बोल रहा था विटनेस से हट जा करके। वो बोले कि मैं ईमानदारी जो है हक का ही साथ दूंगा, वो हमारे इसमें विटनेस बने रहे। तो उनको आए दिन धमकी मिलती थी, आए दिन जान से मारने की धमकी उनको मेरे हस्बैंड को मिलती थी। उसके बाद फिर हमारी शॉप तोड़ दी, FIR वापस नहीं लिए। तो शॉप तोड़े बाद फिर मेरे हस्बैंड को मर्डर करने के लिए आए, मेरे हस्बैंड वहां नहीं मिले, तो फिर सोनू भाई को जाके वो लोग ने वहां पे मारे पीछे। उसमें भी सोनू भाई विटनेस बने। तो सोनू भाई का जमीन है, उनके घर है, उनकी दुकानें हैं। तो यूसुफ उनको जाके बोलता है कि तेरा घर और दुकान मेरे नाम पे कर तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपनी घर और दुकान उसके नाम नहीं किए। तो उसने खुन्नस रखा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बिहार से लोगों को बुलवाया था उनसे बात करने के लिए, उनको जान से मारने की धमकी दी है 5-10 दिन पहले। वहाँ पे मीरा मनी होटल में बैठ के बात करे वो लोगों ने, बोले कि आपको जान से मार देंगे, आप यूसुफ से सेटलमेंट कर दो। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा। तो उनको आए दिन धमकी मिल रही थी और उस दिन पूरा शूटरों को बुला के उस दिन 9:30 बजे भाई ये वारदात हुई है। 9 बजे यूसुफ वहां पे आता है, अपनी दुकान के पास बाइक लगाता है और वहां के लड़कों को बोलता है कि मैं जाने से पहले बोले यहाँ पे आतंक मचा के जाऊंगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। बोले मेरा डर पूरे मीरा रोड स्टेशन पे रहना चाहिए, बोल के ऐसा वो जाता है। और 15 मिनट के बाद ही वही जो जैकेट पहनकर आता है, शूटर भी वही जैकेट पहन के सोनू भाई को बाजू में बैठ के हेडशॉट पे फायरिंग मार देता। लोगों की माने तो इस अवैध वसूली कारोबार में यूसुफ आलम को सोनू ही लेकर आया था। फिलहाल शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। MBBV पुलिस की कई टीम आरोपी की तलाश कर रही हैं। 3 जनवरी को करीबन रात को 9:15 बजे शांति शॉपिंग सेंटर जो नयानगर पुलिस स्टेशन के हद में आता है, वहाँ के एक पैसेज में जो शम्स तबरेज शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ सोनू, वो उनके 2 दोस्तों के साथ में वहाँ पे खड़े थे। उसी बीच एक अज्ञात इसम वहाँ पे आता है और फायरिंग करके उनके सर पे गोली मार के वहाँ से फरार हो जाता है। इसी तहत जो सोनू है उनकी हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। और इसी तहत नयानगर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 6/2025 के तहत BNS के सेक्शंस 103, 61 2A और आर्म्स एक्ट 325 के तहत गुना दर्ज किया। गुने की तफ्तीश में हमारे जो CP सर है और एडिशनल CP सर है, उनके ऑर्डर्स पे क्राइम ब्रांच के करीबन हमने 5 टीम्स हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाए थे। और 24 घंटे में यहाँ इस गुने के जो मेन सूत्रधार है, जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं इसको,
वो यूसुफ उर्फ मोहम्मद यूसुफ मंसूर अली खान, उसको हमने बदलापुर से ताबे में लिया है और उसको अटक किया है। साथ ही उसका जो छोटा भाई है सैफ अली मंसूर अली खान नाला सोपारा से, उसको भी हमने नाला सोपारा से हमने अरेस्ट किया है। ऐसे 2 आरोपियों को हमने अभी तक अरेस्ट किया है और उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। और जो मेन जो आरोपी है जिसने फायर करके वो वहाँ से फरार हुआ था, उसकी छानबीन चालू है। उसके पीछे भी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। दोनों के जो आपस के झगड़े हैं, सोनू और यूसुफ, ये प्रिलिमिनरी हमें पता चल रहा है कि दोनों के झगड़ों की वजह से ये घटना दुर्दैवी घटना हुई। के यूसुफ के ऊपर 2025 में 1 गुना दाखिल है और 2024 में भी 3 गुने दाखिल है। तो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है यूसुफ का, और उसका जो भाई है सैफ अली मंसूर अली खान, उसके ऊपर भी 2025 में 1 गुना दर्ज है।